हमें नहीं लगता आज प्रेजेंटेशन होने वाला है। Sir, just give me a minute. सबका टाइम मत वेस्ट करो। अगर कोई आइडिया नहीं है तो आइडिया है मैम। अनु ने हमारी कंपनी को बहुत ही अमेजिंग आइडियाज दिए हैं। आज अनु ये साबित करेगी कि वो सारे आइडियाज फ्लूक नहीं थे, बल्कि अनु को सच में काम समझ में आता है। प्रेजेंटेशन शुरू करें? जी मैम। अनु, वी डोंट हैव ऑल डे। किसका वेट कर रही हो? मैम वो Hello everyone. Hello. Thanks for coming. Please be seated. मीरा जी, ये किसको खड़ा कर दिया आपने यहाँ पे? इसके मुंह से तो एक शब्द नहीं निकल रहा। अनु, कुछ प्रिपेयर नहीं किया है तो प्लीज टेल मी एंड लीव। मैं किसी और को प्रेजेंटेशन देने के लिए बोल देती हूँ। मीरा, Anu, I trust you. You can take your time. पुरानी साड़ियों से नई ड्रेस। हाँ सर, दुनिया ने तो रिसाइकलिंग की कला अभी अभी सीखी है, पर हम मिडिल क्लास लोगों ने तो सदियों पहले ही कर दिया था। हमारे घर में ना हर चीज की रिसाइकलिंग होती है। जब मम्मी की ये साड़ियाँ पुरानी हो जाती है ना, तो हम इसे सिलवा के न्यू ड्रेस बनवाते हैं। जब न्यू ड्रेस पुरानी हो जाए तो उसे सिलवा के स्टॉल, और जब स्टॉल पुराना हो जाए ना तो रुमाल। हमें नहीं लगता आज प्रेजेंटेशन होने वाला है। सर, जस्ट गिव मी अ मिनट। सबका टाइम मत वेस्ट करो। अगर कोई आइडिया नहीं है तो आइडिया है मैम। हम मिडिल क्लास लोगों के पास और होता भी क्या है आइडियाज के अलावा? बाकी तो पैसों की कमी, हर चीज की कमी, सुख सुविधाओं की कमी। अब इन सभी कमियों को हम कैसे पूरा करें? इसलिए हम जिंदगी में ना एक चीज की कमी नहीं होने देते, और वो है आइडियाज। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, राजनंदिनी साड़ी एक बहुत ही पुराना ब्रांड है। इसकी सालों से बिक्री हो रही है और इसकी वैल्यू के बारे में हमें पता है। वैल्यू बढ़ेगी कैसी है ये बताइए। सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, पर मैं उस वैल्यू की बात नहीं कर रही हूँ जिस वैल्यू की बात आप कर रहे हैं। मैं जानती हूँ आप लोग वैल्यू को पैसों में आंकते हो और हम इमोशंस में। मतलब सर, फिलहाल राजनंदिनी साड़ी के जो अधिकतर ग्राहक हैं, कंज्यूमर्स हैं, वो मिडिल एज्ड औरतें हैं। पर अगर हमें सेल्स को बढ़ाना है तो हमें यंग जनरेशन की लड़कियों को भी टारगेट करना होगा। आप सबको पता है, जब मैं छोटी थी ना, तो अपनी मम्मी के कबर्ड से साड़ियाँ चुरा कर पहनती थी। मुझे ऐसा लगता है सिर्फ मैं ही नहीं, हिंदुस्तान की हर लड़की ने ये काम किया, क्योंकि हम हिंदुस्तानी लड़कियों के लिए ना साड़ी सिर्फ एक 5 मीटर लंबा कपड़ा नहीं होता, बल्कि एक एहसास है, एक रिश्ता है, एक सपना है। जब लड़की अपनी माँ से साड़ी बांधना सीखती है ना, तो वो रिश्तों को भी बांधना सीखती है। वो अपनी माँ जैसे कहीं ना कहीं बनना चाहती है। और ये कोई प्रिंट या कोई डिजाइन की बात नहीं होती, ये हमारी जीवन भर की सीख होती है। क्योंकि साड़ी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, बल्कि उसके लिए उसकी धरोहर है, कल्चर है, संस्कार है। उसमें ना उस लड़की की खुशबू बसती है, उसके संस्कार, उसकी ममता, उसका आशीर्वाद, सब कुछ उसी में छुपा हुआ होता है। इस
इसलिए हम साड़ी को पुराना होने के बाद भी पुराना नहीं होने देते, उसके फट जाने के बाद भी उसको छूटने नहीं देते, और तो और उसके आउटडेटेड होने के बावजूद भी हम उसे किसी को फेंकने नहीं देते। और आप सब जानते हैं हम उन साड़ियों का क्या करते हैं? क्या करते हैं? हम उसे रिसाइकल करते हैं सर।